अब भीम उस माला ने तारण गया, हाथी मोटे मणिया की थी, लेकिन माला इतनी ताकतवर नहीं होती कि ना उठे भीम कैसे योद्धा था जिसने हाथी फेंक दिया आसमान में। लेकिन उनकी शक्ति और अपनी शक्ति का समर्थन दे था भगवान कि तेरी तो शरीर की शक्ति है और हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति है जिससे सारे ब्रह्मांड चला रखे। तो भीम उस माला को उतारने लग गया था, उस पर उतरिए को ना, टस से मछलियों ने कति होंगा लगा दिया पहलवान आदमी, और छोड़ कावत बेजती हो है उसका चेपट रहा। तो परमात्मा बोले रहा क्या हो गया भाई पहलवान, जब तक तू डींग मारे था कि युद्ध के हुए जीत लिया, एक का मारूं था लठ गदार 20 मरे थे, इब कहाँ इतनी शक्ति, या 200 ग्राम या पाइया की माला ना उतरती तेरे ते जान गया कि तो समझ गए तेरी फ्यूज करना चाहे थे, पेंचर कर दिया उसकी अभिमान में रहा खया। परमात्मा बोले आ जा इधर, आप आ जाएगी। आता है ऐसे हाथ किया था भगवान ने, वह माला उठ के अपने आप उसके परमात्मा के हाथ में आ गई। अब कुछ चमत्कार को भी नमस्कार होता है। परमात्मा ने हर तरह से उनका पेटा भरना था कि मैं शक्ति भगवान हूँ, और जब वह विश्वास, इसे विश्वास के साथ संत को घर ले जा, जब उसका लाभ भी मिले, उसका पूजा सेवा हो तो तब लाभ मिला कि सचमुच ही तो भगवान ने पड़ा है। तब परमात्मा ने कहा तू के डींग मारा था, उस दिन आया था कि मैं एक मारूँ था 10 मरे थे, तुम्हारे पास कुछ ना है, तो तुम्हें तो शक्ति दे रखी काल ने, और मेरे पास वो पावर है जो मैं पूर्ण परमात्मा की। और तेरे बड़े बड़े बलवान होकर जा रही है इस पृथ्वी पर कुबद करके भाई, जिस तालाब में तू उस दिन नहा के गया था, जिस दिन तेरे पाँव भी ना टिक्के थे, न्यू कहता बड़ा अच्छा पानी है, मेरे इतना गहरा सरोवर है, और भीम और भी 20-20 फुट के थे, 20-20 फुट की ऊंचाई के थे भीम, और कहते मेरा पैर भी ना टिक्के थे उसमें। वो बताऊं कौन था, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, वो खप्पर ऊपर का कवर, तो ये देख लो कुंभकर्ण कितने लंबे चौड़े होंगे, 50, 60, 70 फुट 80 फुट के लंबे होंगे वह थे वह। अब रावण के विषय में लिखा है परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कि वो एक समय में 100 मटके दारू के पिया करता, एक बार में 100 प्याले थे उसके मटके थे, इतना तगड़ा आदमी, और 100 जोटियाँ का मांस एक में बैठ कर खाया करता। तो कितना तगड़ा, कितना शरीर का विस्तार होगा उसका, कितना डाया होगा पेट का, हिसाब ला लो, तो कितना कद होगा उन लोगों का। और भीम सबसे लास्ट के तीसरे युग में आकर के लास्ट में, वो भी अन्य प्राणियों से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ने कहा तेरे जैसे शक्तिशाली करा कितने होगा जालिया जिन्होंने भक्ति ठीक ना करी, उनको कोई गिनती ना भाई इस शारीरिक अंगे की। अब भीम तक कति फ्यूज हो गया, रे तेरा गजब हुए, मैं हुए फुल्ला फनु था, मेरे तो बड़े बड़े बलशाली हो गए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा वहाँ सुदर्शन रूप में गए, और फिर द्रौपदी ने खाना बनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा बहन, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा भी अर्जुन का ब्याही थी, और द्रौपदी भी उन 5 पांडवों की पत्नी थी, इसलिए अपनी बहन के नाते से बहन कहकर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बहन द्रौपदी बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा है ना, इसके भोजन आहार करने से तुम्हारा काम पूर्ण होगा, यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी ने अपने हाथा खाना बनाया, क्योंकि जमा बिरान माटी होली थी उनकी, तो चौकरता बेइज्जती होने लग रही थी, अपने हाथों खाना बनाया, कई प्रकार के भोजन, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़ेर सब्जी और साग, खीर और खांड, जो है हलवा पूरी, सब तरह के तैयार किया। और नो सोचा था कि ऐसा भोजन बना दूंगी, ये घास फूस खानी आदमी दिखे, क्यों परमात्मा सुदर रूप में थे, वाल्मीकि के घर के जन्म में, घर में जन्म तो नहीं था, यानी उस वर्ण में वो बचपन से रह रहे थे, इसलिए उसी वेशभूषा में जैसे जुलाहार रूप में रहा करते नो कति बोड़े से, इस वेशभूषा में थे। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ रही, जैसे कई दिन ना नहाए हों, इस प्रकार का शरीर, पाटे से कपड़े, टूटे से जूते, और बैठे नो। अब द्रौपदी ने सोचा घास फूस तोड़ के खानी आदमी, आदि से चटपटे भोजन खवा दूंगी, अंगली चाटता रह जाकर 20 जगह जाकर गुणगान करेगा, इसी भोजन कितना नहीं खा, ऐसा द्रौपदी ने खिला दिया। और प्रत्येक बहन की ये आस्था होती है कि अतिथि को अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराऊं, ताकि कहीं जाकर न्यू ना कह दे कि उस बहन के नमक सब्जी में नमक कम था, यानी कुछ भोजन भी ना बनाना आता उसने, कि बेइज्जती ना हो जाए। एक विशेष ख्यास होती है और होनी भी चाहिए ये।
तो उस दृष्टिकोण से द्रौपदी ने सोचा था कि महापुरुष उंगली चाटेगा, 6 बार नहीं कहेगा वाह भाई वाह बहुत अच्छा भोजन बनाया और खुश होगा। तो महात्मा जी के सामने वो सब प्रकार के न्यारे न्यारे भोजन पकवान अलग अलग कटोरिया में धर दिए, कौलियों में। अब उन्होंने क्या किया, प्रत्येक कटोरी तक जितना भी भोजन लेना था वो थाली में डाल लिया। इतनी खीर डाल ली, इतनी सब्जी, इतनी दही, इतना पकौड़ी, इतने कचौड़ी, पूरी पारी माएँ तोड़ ताड़ कर घोल दी, इकट्ठा बना लिया खिचड़ी सी और लग गया खाने। जब वो ऐसे करने लगा कि द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी, वह सोचा तो थी नो ये नारे नारे आइटम खाओगा, उंगली चाटेगा, 100 बार गुनगाओगा। और जब देखा कि इसने सारा काम बिगाड़ दिया तो मन में सोच लिया कि यो कि कहाँ के शंख बजाओगा, इस शूद्र ने खाना आता ना पीना आता है, मेरे बने बनाए इसे बढ़िया भोजन का सत्यानाश कर दिया इसने, हैं कड़े का शूद्र का शूद्र ही रहा। ये मन में इतना दोष पैदा कर लिया। अब अंतर्यामी सारी जाने थे के सोच रही है बावड़ी, उसके मन का वह वो बड़ काढ़े थे अभिमान। उस समय क्या किया, एक बार ग्रास खाया न्यों करके, एक बार शंख ने आवाज करी जो दूर रखा था, दूसरी बार खाया, दूसरी बार आवाज करी, तीसरी बार खाया, तीसरी बार आवाज करी। 5 बार में जितना थाली में भोजन डाला था सारा चाट दिया और ही 5 ही बार वो शंख बोला, फिर बंद हो गया। युधिष्ठिर जी ने खुशी मनाई और कहो हे भगवान आनंद हो गए, जान बची लाखों पाए, हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया आपकी कृपा से, बड़े महापुरुष ने लाए आप तो ढूंढ गए। श्री कृष्ण जी बोला भाई अभी ये शंख, अभी ये यज्ञ पूर्ण ना हुई, ये तो भाई अखंड बजना चाहिए था। ये शंख 5 बार बोल के बंद नहीं होना चाहिए था, बहुत देर तक, या तो आवाज जब स्वर्ग तक जानी चाहिए थी इसकी। तब युधिष्ठिर फिर गोडे ढीले हो गए, भगवान अब किसने लाओगे बुला के। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इस तो ऊपर कोई महात्मा को ना, इस वाल्मीकि तो ऊपर, यो तुमने के वाल्मीकि सा दिखा है, ये वाल्मीकि के बाल समनाई तीनों लोग, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोग नहीं, इतना समर्थ शक्ति युक्त ये प्राण, ये व्यक्ति महापुरुष है, संत है। युधिष्ठिर से कहा श्री कृष्ण जी ने भाई अपने घर में कोई कमी है वह ढूंढते हैं, कोई त्रुटि है अपने घर में। जब द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने, द्रौपदी से पूछा बहन साची बात बताना, जब इस महापुरुष ने ऐसा ऐसा किया तूने क्या सोचा मन में। श्री कृष्ण जी जान गए भाई द्रौपदी बिगाड़ रही है कर्म ना अपने ने, जिस कारण से तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। द्रौपदी ने साची बता दी, भगवान जब मैंने ते 2 घंटे तक क्या धूमा में आँख फुड़ाई, अपने हाथों भोजन बनाया, अन्यों सोचा था महाराज खावेगा और अंगली चाटेगा, जब इसने सारा काम बिगाड़ दिया मैंने ऐसा ऐसा सोच लिया कि रहा ये शूद्र का शूद्र, इस गलीज ने खाना दाना पीना आता है, कितने ठहरे इसे। मेरे मन में ऐसी दुर्भावना इस संत के प्रति आ गई। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये महापुरुष तेरे हलवा पूरी खान नहीं आते, न तो हाथ जोड़ के लाए थे हम। और द्रौपदी अपने घर ने सब 2 रोटी खा कर सोए हैं, तो किस किस ने हलवे खुआवेगी, किस किस को हलवे खिलाती है। कि अभिमान कर लिया तूने, ऐसा कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, और संत के प्रति ऐसा सोचना भी तेरे पाप लग गया। द्रौपदी कहने लगी क्या करूं भगवान, कि चरण धो इस महापुरुष के अपने हाथों से और पी उस धूल युक्त जल को, तेरा पाप कटे और तुम्हारा शंख बजे। उसी समय द्रौपदी लाई एक थाली बड़ी ऐसी प्रांत और उसमें रख के अपने हाथा महापुरुष के चरण धोए। सुदर्शन जी के, सुदर्शन रूप में परमात्मा बैठे थे, कबीर देव बैठे थे। सुदर्शन तो चला गया था, लेकिन हम सुदर्शन ही कहेंगे क्योंकि कहते क्रय करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सरदर जीव के आप बगल हो जाए। अपनी प्रभुता नहीं चाहते प्रभु। तो द्रौपदी ने वो उल्टा डाला है कटोरे में, धो के वो चरणामृत और पीने लगी। आधा पी लिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे।
श्री कृष्ण जी ने बेरा था ये और तो पीओ गोना क्षत्रिय बैठे सारे, और ये नती टोकूंगा तो ये फिर को पाप के भागी बन जाएंगे। ने बोला कि बेबे मुझे भी दे दे बहन, मेरा भी कुछ उद्धार हो। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी कहते हैं, उस चूड़े का चरणामृत पिया थारे कृष्णचंद्र करतारा, जिसने तुम एक वाल्मीकि कहो थे और शूद्र जाति का कहो थे, उसके चरणा का चरणामृत तुम्हारे श्री कृष्णचंद्र करतार ने, तुम्हारे भगवान ने उसके चरणों का चरणामृत पिया। और फिर वो शंख बजा, स्वर्ग तय धुन गई, सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे, फूलदार थे, सब में बाहर आ गई और फलों से लदपद हो गए। बोलो सतगुरुदेव।